नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम ये जानते हैं और ये सर्वविदित है और ये सच्चाई भी है कि हमारी जो जात व्यवस्था है, उनके जनक जो ये ब्राह्मण हैं, इन्होंने ही ये बीमारी भारत में पैदा की है। तो दोस्तों, लेकिन अपवाद सब जगह होते हैं। ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे विद्वान हुए, कुछ संत महात्मा हुए, जिन्होंने कि इस छुआछूत, जात-पात, ऊंच-नीच भेदभाव के खिलाफ जो है आंदोलन किए, जन जागरण किया दोस्तों, और बड़ा काम किया। और अपने इन्होंने जो मत चलाए या संप्रदाय चलाए, उनमें जो है ज़्यादातर जो दलित हैं या ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, उन सबको जो है अपना अनुयायी बनाया और बिल्कुल भी जो है किसी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं रखा। ऐसे ही आज हम दो संतों के बारे में विचार करते हैं। एक संत हैं जिनको कहते हैं वासवेश्वर या वासव, और दूसरे संत हैं तुलसी साहेब हाथरस वाले। ये दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं। लेकिन दोस्तों, किस तरह से ये ब्राह्मणी रूढ़वादिता का खंडन करते हुए, अंधविश्वास और जात पात ऊंच नीच का खंडन करते हुए किस तरह से मानवता का संदेश देते हैं दोस्तों, ये ज्वलंत उदाहरण है। दोनों संत जो है, मैं आपके सामने आज इनके बारे में जो जानकारी है आपके समक्ष रखता हूं दोस्तों। हम जो है गुरु वासवेश्वर या वसव, इनके बारे में जानते हैं। ये 1134 से 1196 तक इनका जीवन काल रहा है और ये कन्नड़ दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का भारी विरोध किया। उन्हें विश्वगुरु या भंडारी भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान बीजापुर जिला, कर्नाटक, भारत, और ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले में एक सख्त धार्मिक ब्राह्मण घर में ये जन्मे, जहां इन्हें जनेऊ संस्कार जो होता है उसको करने के लिए जब धागा दिया गया, वो जनेऊ नाम का, उसको इन्होंने जो है पहनने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, जबकि इनका जो ब्राह्मण परिवार था वो सख्त धार्मिक संस्कारों से बंधा हुआ परिवार था। इन्होंने जो है ठुकरा दिया कि मैं नहीं पहनूंगा इसे, और उसे स्वीकार नहीं किया, और जो अनुष्ठान होना था उसका भी विरोध किया। और जो है ये कुछ समय बाद ये जो अपने घर से भाग जाते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ, ये जो है 12वीं शताब्दी की बात है। कन्नड़ देश में, जिसे आजकल कर्नाटक कहा जाता है, वीर शैव या लिंगायत मत के प्रवर्तक महात्मा, इन्होंने लिंगायत मत को चलाया। इन्हें वीर शैव भी कहते हैं। प्रवर्तक महात्मा बसवेश्वर जाति से ब्राह्मण थे, पर जात भेद के ये इतने प्रबल विरोधी थे कि उन्होंने ब्राह्मणों और कथित नीच जातियों में बेटी व्यवहार करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने मधुवैया नामक एक ब्राह्मण कन्या और हरलैया नामक एक नीच वर्ण के पुरुष का विवाह करा दिया। इस प्रकार के अंतर जातीय विवाह के कारण उस समय की जनता में बड़ी खलबली मच गई। स्वाभाविक था, खलबली मचना। बिज्जल के राजा ने भी इस विवाह का विरोध किया। बिज्जल के राजा ने भी इस विवाह का विरोध किया। इस गड़बड़ में राजा बिज्जल की हत्या हो गई। मालूम होता है बसवेश्वर के कुछ अंधभक्तों ने ही राजा की हत्या कर दी थी। इससे वासव के दयालु हृदय पर भारी चोट लगी। इस पर वे कल्याण नगर को छोड़कर कूडल संगम देव के क्षेत्र में चले गए और अपना शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार महात्मा बसवेश्वर आजकल के अर्थों में क्रांतिकारी समाज सुधारक हुतात्माओं में गिने जा सकते हैं। देखिए, अब उनके विचार सुनिए। महान संत तो थे ही, उनके विचार क्या थे देखिए। उस सबका जन्म एक ही ढंग से होता है, किसी का जन्म जो अलग अलग ढंग से नहीं होता। जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, और जो है शूद्र जो है पैरों से निकले। ये जो है कोई ऊंचा कोई नीचा, इसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि सबका जन्म एक ही ढंग से, यानी अपनी माता की कोख से, माता पिता के संयोग से होता है। इच्छा, आहार, सुख और विषय सबके लिए समान है। उच्च कुलीन की क्या पहचान है? कोई नहीं। उच्च कुलीन की पहचान है तो केवल यही है कि एक मनुष्य लोहा पीटता है और लोहार कहलाता है, दूसरा कपड़े धोता है और धोबी कहलाता है,
एक सूत फैलाता है और जुलाहा कहलाता है, दूसरा पुस्तक पढ़ता है और ब्राह्मण कहलाता है। क्या उनमें से किसी का जन्म कान के रास्ते से भी हुआ है? केवल वही उच्च कुल का है जो ईश्वर की पूजा करना जानता है। और ईश्वर की पूजा यही है कि वो मानवता की पूजा करना जानता है, किसी में भेदभाव करना नहीं जानता, अपने को सबसे सुपीरियर नहीं मानता। और चंडाल के लिए कहते हैं कि चंडाल वही है जो दूसरों की हिंसा करता है, अस्पृश्य वही है जो अवक्ष पदार्थों को खाता है। देखिए, एक नई ढंग से उन्होंने व्याख्याएं की इन शब्दों की कि चांडाल कौन है? जो दूसरों की हिंसा करे, चाहे कोई भी जाति का हो, वही चांडाल है। अस्पृश्य वही है जो अवक्ष पदार्थों को खाता है, यानी अछूत वही है जो मनुष्य के खाद्य के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों को खा जाता है, जो अवक्ष नहीं है। वो जो है क्या है, अवक्ष पदार्थों को खाता है, वो अस्पृश्य है। जात पात क्या चीज है? उन लोगों की जाति क्या है? वास्तव में उच्च कुलीन वही होते हैं जो ईश्वर के भक्त हैं, जो प्राण मात्र का कल्याण चाहते हैं। देखिए, प्राण मात्र का कल्याण चाहते हैं, हर जीवों पर दया करते हैं, हर जीवों का कल्याण चाहते हैं, केवल वे ही ईश्वर के भक्त हैं, वे ही उच्च कुलीन हैं। वही अस्पृश्य है जो माता पिता को गाली देता है, वही अंत्यज है जो परोपकार में विघ्न डालता है। ईश्वर भक्तों की हत्या करने वाला ही अस्पृश्य है। वही अस्पृश्य है जो धन के लिए दूसरों के प्राण लेता है। वही अंत्यज है जो मन में पर स्त्री की इच्छा करता है। वही अंत्यज है जो अधर्म करता है। हे देव, इस प्रकार के अंत्यजों से तो सारा गांव भरा पड़ा है, किंतु गांव से दूर रहने वालों को अंत्यज कहकर पुकारा जाता है। कहाँ का न्याय है ये बसवेश्वर जी कहते हैं कि जिनके मन में पर स्त्री की इच्छा है, ईश्वर भक्तों की हत्या करने वाला है, वही अस्पृश्य है। और जो धन के लिए दूसरों के प्राण लेता है, वही अंत्यज है। जो मन में पर स्त्री की इच्छा करता है, वही अंत्यज है जो अधर्म करता है। और इस प्रकार के लोगों से तो गांव भरा पड़ा है, किंतु अंत्यज किसे कहा जाता है? ये अंत्यज हैं असल में। लेकिन अंत्यज किन्हें कहा जाता है? जिन्हें गांव से बाहर रहने को मजबूर कर दिया गया है, जो गांव से बाहर रहते हैं, उन्हें अंत्यज कहा जाता है। क्या सिरियाल को हम बनिया कह सकते हैं? इन्हीं का शिष्य था। सिरियाल को हम बनिया कह सकते हैं, बनिया था। क्या माचैया धोबी था? उनका बहुत बड़े संत थे, ये भी अनुयायी थे, सिरियाल और ये और अन्य भी थे। तो ये क्या माचैया धोबी था? क्या ककैया डोहरे था या चैनैया अंत्यज था? ये सब इनके शिष्य थे। इनको ऐसा कहकर यदि उसके बाद भी मैं अपने को ब्राह्मण कहूं, यानी इनको ऐसा मानूं कि ये अमुक जाति के हैं, और फिर मैं अपने को ब्राह्मण कहूं, तो मेरा ईश्वर मुझ पर हंसेगा। सिरियाल, माचैया और ककैया बसवेश्वर के समय के ऐसे भक्त और संत थे जिनका जन्म कथित छोटी जातियों में हुआ था। जो है दूसरे संत हैं तुलसी साहेब हाथरस वाले, इनके बारे में भी जानते हैं। और दोस्तों, इनके विचार देखिए कैसे। तुलसी साहेब हाथरस वाले, इनका असली नाम श्याम राव था। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे, पूना के महाराज के युवराज थे, बड़े बेटे थे। पिता के बार बार आग्रह करने के बावजूद गद्दी पर बैठने के एक दिन पहले, यानी इनका अभिषेक होने वाला, राज्याभिषेक होने वाला था, एक दिन पहले भ्रमण करने के पश्चात वो घर छोड़ के भगाए और कहाँ पहुंचे? अलीगढ़ के, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के निकट हाथरस में ये रहने लगे। अक्सर ये हाथरस से बाहर कंबल ओढ़े और हाथ में डंडा लिए बाहर शहरों में भी चले जाया करते थे। और हाथरस से 1 मील दूरी पर जोगिया नामक गांव में सत्संग इन्होंने शुरू किया। तुलसीदास के अनुयायी हजारों की तादाद में आज हिंदुस्तान के कई शहरों में मौजूद हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे और हाथरस में इनकी समाधि है, जहां लोग जियारत के लिए हर साल आते हैं और साल में एक बार
भारी मेला लगता है। तो दोस्तों अब इनके विचार सुनिए। देखिए एक प्रसंग है इनके जीवन का। तो एक दिन ये यानी तुलसी साहेब कानपुर में गंगा तट पर स्नान कर रहे थे। वहीं उनसे कुछ दूर एक आचारनिष्ठ यानी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी गंगा स्नान कर रहा था। इतने में एक शूद्र आकर उस ब्राह्मण के निकट स्नान करने लगा। शूद्र के कुछ छींटे उछलकर उस ब्राह्मण पर जा गिरे। ब्राह्मण क्रुद्ध होकर शूद्र को मारने दौड़ा। शूद्र बेचारा लज्जा, भय और ग्लानि से खड़ा कांप रहा था। इस दृश्य को देखकर तुलसी साहब हाथरसी बहुत दुखी हुए। वे उस ब्राह्मण से क्रोध का कारण पूछने लगे कि भैया इतना तुम क्रोध कर रहे हो बेचारे पर, इसका अपराध क्या है, कारण क्या है? तो वह बोला ब्राह्मण कि यह शूद्र भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नीच और जघन्य है, पापी है, अपराधी है। इसने मुझे भ्रष्ट कर दिया। इस पर तुलसी साहब ने क्या कहा दोस्तों? इस पर तुलसी साहब ने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम गंगा स्नान करने क्यों आए हो? वह बोला, गंगा विष्णु चरण से उत्पन्न हुई है, अत्यंत पावन है, इसलिए यह पतित पावनी। अब देखिए गंगा को विष्णु के चरण से बता दिया, कहीं ऊपर से ब्रह्मा के कमंडल से टपका दिया, शंकर जी की जटाओं में उलझ गई, भगीरथ के पीछे पीछे चलती गई, और कहीं जो है ये विष्णुपदी कहलाती है क्योंकि ये विष्णु के अंगूठे से निकली हुई दिखाई गई है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये तो जो है बड़ी पावन है, क्योंकि ये गंगा हमारे विष्णु भगवान के चरण से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको पतित पावनी भी कहते हैं। इस पर तुलसी साहब बोले, अरे भगवान के चरण से निकली हुई जलमयी गंगा जब पतित पावनी है तो उन्हीं चरणों से निकला हुआ यह मनुष्य शूद्र इतना निकृष्ट और जघन्य कैसे हो गया? भाई जरा सा भेजा लगाओ ब्राह्मण जी, है कि जिस अंगूठे से, जिस पैर से विष्णु के से गंगा निकली और वो पतित पावनी हो गई, पवित्र हो गई, तो उसी ये तो पूरे पैरों से निकला, ये भी तो पैरों से ही निकला, वो तो अंगूठे से निकली है पैर के से। तो ये पैरों से निकला या शूद्र ये कैसे निकृष्ट हो गया, कैसे पापी हो गया, कैसे यह नीच हो गया, कैसे यह पतित हो गया, जो इसके छींटे पड़ने से आप अपवित्र हो गए? तो उसके छुए जल के छींटों से तुम कैसे अपवित्र हो गए? तो इस तरह से जो है बड़ा ज्ञान दिया इन्होंने और जात भेद का खंडन किया। तमाम जो है इनके अनुयायी हैं, सत्संग आदि होता है। तो दोस्तों अपवाद सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक समाज में सभी तरह के हों। ऐसे भी महान संत हुए जिन्होंने बहुत काम किया है दोस्तों। तो आज हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और आपकी हम प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोगों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।